दोस्तों 5 अगस्त को शेख हसीना बांग्लादेश से भागकर इंडिया आ गई, जहां उन्होंने पूरी रात न्यू दिल्ली में गुजारी। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के तुरंत बाद ढाका में उनके आधिकारिक घर पर प्रोटेस्टर्स ने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। यही स्थिति कुछ टाइम पहले श्रीलंका में देखने को मिली थी, जहां पर प्रदर्शनकारी मछली, कुर्सी, मेज जैसी चीजें अपने साथ अपने घर ले जा रहे थे। कुछ ऐसी तस्वीरें दिखी बांग्लादेश में। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि बांग्लादेश की ऐसी स्थिति क्यों आई और इसका असर इंडिया पर क्या पड़ेगा। 14 अगस्त सन 1948 को पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, जिसके कुछ टाइम बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान के लोग बांग्ला भाषा बोलते थे, जबकि वेस्ट पाकिस्तान के लोग उर्दू भाषा बोलना प्रेफर करते थे। वेस्ट पाकिस्तान के नेता जो लोग उर्दू बोलते थे, वो लोग ईस्ट पाकिस्तान में राशन पानी से लेकर हर चीज में भेदभाव करने लगे। जब ईस्ट पाकिस्तान को इस बात का एहसास हुआ कि उनका लैंग्वेज के आधार पर उनका शोषण किया जा रहा है, तो ईस्ट पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पार्टी अवामी लीग ने बांग्लादेश की मांग की। मुक्ति वाहिनी और इंडियन आर्मी की सहायता से वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान से बहुत बुरी तरीके से हार जाता है। और दोस्तों कुछ इस प्रकार एक नए देश का जन्म होता है बांग्लादेश। इस नए देश के राष्ट्रपति बने शेख मुजीबुर रहमान। लेकिन दोस्तों ये बांग्लादेश की हैप्पी एंडिंग नहीं थी, क्योंकि 4 साल बाद सन 1975 में शेख मुजीबुर रहमान सहित परिवार के 17 लोगों की हत्या कर दी जाती है। इसमें शेख हसीना का भाई, जिसकी एज केवल 10 साल थी, उसकी भी हत्या हो जाती है। लेकिन शेख हसीना और उनकी बहन रियाना विदेश में होने की वजह से बच जाती हैं। शेख मुजीबुर रहमान जब बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने तो उन्होंने एक वादा किया था, रिजर्वेशन सिस्टम। इस कोटा सिस्टम में वो लोग शामिल थे जिन लोगों ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, और वो महिलाएं जो वेस्ट पाकिस्तान में युद्ध से शोषित हुई थी, उन सभी लोगों को सिविल सर्विस में कोटा सिस्टम देने का वादा किया। इस कोटा सिस्टम के हिसाब से 30% सीटें उन लोगों के लिए रिजर्व थी जिन लोगों ने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई, और 10% उन महिलाओं के लिए जो वॉर में शोषित हुई थी, और 40% उन लोगों के लिए सीटें रिजर्व थी जो लोग पिछड़े इलाकों से आते थे। दोस्तों टाइम के साथ कोटा सिस्टम में ज्यादा चेंजेस हुए नहीं, और जब शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग ने कोटा सिस्टम हटाने के लिए हाई कोर्ट में अपील की, तो हाई कोर्ट ने उनकी अपील कैंसिल कर दी। कोटा सिस्टम में प्रॉब्लम ये थी कि पहले ये रिजर्वेशन दिया गया फ्रीडम फाइटर्स को, यहाँ तक सब ठीक था। फिर उनके बच्चों को बाद में उनके बच्चों को दिया गया, जो कि बांग्लादेश के सामान्य स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम बनी। स्टूडेंट्स के हिसाब से फ्रीडम फाइटर को कोटा सिस्टम देना सही था, लेकिन आज उनके बच्चों को रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स पिछले 2 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहीं विपक्षी दल भी शेख हसीना को घेरने की कोशिश कर रहा था। विपक्षों ने फेयर इलेक्शन न कराने की वजह से डिक्टेटर बोल रहा था। ये इलेक्शन कितने फेयर थे या फेयर नहीं थे, ये हम लोगों में से कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इंडिया में भी आए दिन ईवीएम पर सवाल उठते रहते हैं। कुछ लोग शेख हसीना को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनके रिश्ते और इंडिया के रिश्ते अच्छे थे। बांग्लादेश की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए 5 अगस्त को शेख हसीना भारत आ गई और शेख हसीना की अवामी लीग का तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो जाने के बाद जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तब तक अवामी लीग के 29 नेताओं की हत्या हो गई है और हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, जिसकी वजह से हिंदू अभी बांग्लादेश में असुरक्षित है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या शेख हसीना की सरकार गिरने से हमारे देश को नुकसान है? तो इसका आंसर मेरे लिए बहुत ही सीधा होगा, इससे भारत को ऑब्वियसली खतरा होगा, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के शेख हसीना की वजह से रिश्ते अच्छे थे, जो पाकिस्तान और चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं था। वहीं बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से मिलती है। अभी तक 15 साल से शेख हसीना की सरकार होने की वजह से ज्यादा आतंकवादी हमले नहीं होते थे, लेकिन अगर बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनता है तो ये न्यूज भारत के लिए अच्छी नहीं होगी। बहुत सारे लोग शेख हसीना के तख्ता पलट होने की वजह से खुश हैं। मेरी एक सिंपल बात है, अगर पड़ोसी का घर खतरे में है तो आप अपने घर को भी सुरक्षित नहीं कहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।